नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के आज के वीडियो में हम उस हलके के चुनावी इतिहास को जानेंगे दोस्तों, जो अपने विपरीत परिणामों के लिए जाना जाता है। हरियाणा में बाड़ा और बरवाड़ा ऐसे दो हलके हैं जो हर बार अपना विधायक बदल लेते हैं। यहाँ से कौन चुनाव जीतेगा इसका अनुमान लगाना बहुत कठिन है, क्योंकि हलके के मतदाता किसी की जीत हार को भांपने नहीं देते हैं। इस हलके में केवल मेजर अमीर सिंह सांगवान इकलौते ऐसे प्रत्याशी हैं जो केवल 2 बार यहां से चुनाव लगातार जीते हैं। इसके अलावा कोई नहीं जीत पाया। और बाड़ा विधानसभा क्षेत्र के चुनावी इतिहास की अगर हम बात करें तो 1952 और 1954 के 2 चुनाव में ये हलका पेप्सू में पड़ता था। हरियाणा बनने के बाद 1967 के पहले चुनाव में फिर से बाड़ा शामिल हो गया और 1952 के चुनाव में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे अतर सिंह मांडी जी ने हरि सिंह जी को हरा के यहाँ से जीत दर्ज की थी और वो मंत्री भी बने थे। उनके खिलाफ फिर एक इलेक्शन पिटीशन डाली गई और सुप्रीम कोर्ट जाकर उनको राहत मिली, नहीं तो 6 साल के लिए वो चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित हो जाते। 1954 में कांग्रेस के उम्मीदवार बहन चंद्रावती सोरान जी ने राजा मेहताब सिंह जी को हराकर जीत दर्ज की थी। दोनों सोरान थे वो। हरियाणा बनने के बाद 1967 में चुनाव हुए तो मेजर अमीर सिंह जी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने कांग्रेस की बहन चंद्रावती जी को हराया। 1968 में मेजर अमीर सिंह जी विशाल हरियाणा पार्टी की टिकट से चुनावी मैदान में उतरे और दोबारा विधायक बने। ऐसा करने वाले वो इकलौते विधायक बाड़ा के हैं और उनके सामने हारने वाले प्रत्याशी थे अतर सिंह मांडी जी। इसके बाद मेजर अतर सिंह जी का निधन हो गया और उनकी पत्नी लज्जा रानी चुनावी मैदान में उतरी और फिर से अतर सिंह मांडी जी को चुनाव लड़ना पड़ा और लज्जा रानी जी ने चुनाव में जीत दर्ज की। 1972 में भी कांग्रेस की लज्जा रानी जी यहां से विधायक बनी और अतर सिंह जी की लगातार तीसरी हार इस चुनाव में हुई। 1977 में अध्यापक आंदोलन के नेता और फायर ब्रांड वक्ता रण सिंह मान जी जनता पार्टी की टिकट पर अध्यापक की नौकरी छोड़कर चुनावी मैदान में उतर गए और अतर सिंह मांडी जी यहां से लगातार चौथा चुनाव हार गए। 1982 में लोकदल ने अपनी टिकट बहन चंद्रावती को दी और दूसरे नंबर पर फिर से अतर सिंह मांडी जी रहे और उनकी लगातार 5वीं चुनावी हार बाड़ा में ये थी। कोई और दूसरा नेता होता तो शायद चुनावी मैदान छोड़ चुका होता, लेकिन वो शायद वहां के रेतीले टिब्बों का दिया हुआ साहस था जो अतर सिंह मांडी जी अपना चुनावी मैदान नहीं छोड़ पाए। 1987 में ताऊ देवीलाल की लहर चल रही थी और रण सिंह मान जी लोकदल की टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे और अतर सिंह मांडी जी की लगातार 6ठी चुनावी हार बाड़ा में हुई। 6 हार के बाद बाड़ा के मतदाताओं का मन पसीज गया और उन्होंने 1991 में उनको जीत दर्ज करवा दी। उनके सामने जनता पार्टी के दलबीर सिंह जी चुनाव हारे थे। यहाँ भी एक रोचक प्रसंग ये हुआ कि चौधरी बंसीलाल ने अतर सिंह मांडी जी को अपनी जो हरियाणा विकास पार्टी उसका टिकट तो दे दिया, लेकिन उनकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं होने की वजह से निर्दलीय प्रत्याशी दरियाव सिंह जी लड़का लड़की का चुनावी निशान ले उड़े। 6 हार के बाद अतर सिंह मांडी जी विधानसभा पहुंच गए और ये बिना सिंबल के वहां पे पहुंचे थे। इनका अपना सिंबल था और 1996 में अतर सिंह मांडी जी के बेटे नरपेंद्र सोरान को चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी की टिकट दी और उनके सामने मेजर अमीर सिंह और लज्जा रानी जी के बेटे रविंद्र सांगवान रवि ने समता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा। जीत नरपेंद्र सोरान जी की हुई। मेजर अमीर सिंह जी एक योद्धा इंसान थे, कई युद्धों में उन्होंने हिस्सा लिया था। उनके पेट में गोलियां लगी थी और उसकी वजह से ताउम्र वो बीमार रहे। जोजू गांव के वो रहने वाले थे। साल 2000 में इनेलो के रणबीर मंदोला ने नरपेंद्र सोरान को हराया और 2005 में अचानक यहाँ एक नए सियासी खिलाड़ी चुनावी मैदान में पहुंच गए और बाड़ा हलके ने उनको गले से लगा लिया। चौधरी धर्मवीर सिंह तालू ने रणबीर मंदोला जी को हराकर चुनाव में जीत दर्ज की। साल 2009 में इनेलो के कर्नल रघुवीर सिंह चिल्लर ने रणबीर महिंद्रा जी को हराकर यहाँ से वो विधायक बने और 2014 में अतर सिंह मांडी जी के पोते सुखविंदर सोरान को भाजपा ने कमल का फूल थमा दिया और वो कांग्रेस के रणबीर महिंद्रा जी को हराने में सफल रहे। महिंद्रा जी की ये लगातार दूसरी चुनावी हार थी और इसके बाद रणबीर महिंद्रा जी ने अपने जीवन की सर्वाधिक मेहनत बाड़ा हल्के में की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विपरीत चुनावी परिणाम देने में विश्वास करने वाला बाड़ा हल्का जब रणबीर महिंद्रा जी की जीत वहां से निश्चित लग रही थी, अचानक जननायक जनता पार्टी ने दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला को बाड़ा के चुनावी मैदान में उतार दिया और मतदाता महिंद्रा जी की मेहनत को भूलकर नैना चौटाला के पीछे लग गए और रणबीर महिंद्रा जी की लगातार तीसरी चुनाव में हार हुई और चुनाव की हार की जो हैट्रिक है रणबीर महिंद्रा जी ने लगा दी।
चौधरी बंसीलाल जी के बेटे होने का फायदा भी बारडा हल्के में रणवीर महिंद्रा जी को नहीं मिला। हार की दृष्टि से देखें तो मेहनती होने के बावजूद अतर सिंह मांडी जी 8 चुनाव लड़कर केवल 2 चुनावों में बारडा में जीते और रणवीर महिंद्रा जी 3 चुनाव लड़कर तीनों हारे हैं। चलती बात में अतर सिंह मांडी जी के चुनाव का एक किस्सा भी आपको सुनाता हूँ। 1968 में चुनाव जीते मेजर अमीर सिंह जी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, वो बीमार रहते थे लेकिन थे बहुत मिलनसार इंसान। अतर सिंह मांडी जी से चुनावी प्रतिद्वंद्विता होने के बावजूद संबंध हमेशा उनके बढ़िया रहे और एक दिन गांव में एक शाम में एक व्यक्ति ने आकर चौधरी अतर सिंह मांडी को बताया कि मेजर अमीर सिंह जी का निधन हो गया है। तो अतर सिंह मांडी जी ने एक लंबी सी आह भरी और कहा कि भाई मेजर साहब तो भले आदमी थे, बीमार चल रहे थे, वो नहीं मरे हैं, मरा तो मैं हूँ, फिर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और जीतना है नहीं। तो इस तरह का बारडा हल्के का ये जो चुनावी किस्सा है वहाँ अक्सर वहाँ के लोग मुझे जब जाता हूँ तो सुनाते हैं दोस्तों। तो अब 2024 सामने है और 2024 के चुनावी परिणाम बारडा हल्के को हालांकि कोई नहीं भाप सकता, लेकिन फिर भी अगर आप बारडा से संबंध रखते हो, बारडा की राजनीति को अगर आप जानते पहचानते हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि बारडा हल्का 2024 में किसके पक्ष में जा सकता है और कौन यहाँ से चुनाव जीत दर्ज कर सकता है। किसी और हल्के की कहानी के साथ कल फिर मिलेंगे दोस्तों 3 बजे राजनीति की बातों में। शुक्रिया, नमस्कार।